महासागर धरती के ऊपर सबसे बड़ा पानी वाला हिस्सा है। यह खारे पानी से भरा होता है और धरती के लगभग 71% भाग को कवर करता है। महासागर हमारे एनवायरनमेंट और जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धरती पर 5 मेन महासागर हैं। 1. प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से लगा हुआ है। एरिया लगभग 63.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 165.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 2. अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह यूरोप और अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से और अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से घिरा हुआ है। एरिया लगभग 41.1 मिलियन स्क्वायर माइल्स, 106.46 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हिंद महासागर, यह एशिया के साउथ, अफ्रीका के ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका एरिया लगभग 27.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। दक्षिण ध्रुवीय महासागर, यह अंटार्कटिका के चारों तरफ है। इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसका एरिया लगभग 7.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी 20.33 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। आर्कटिक महासागर, यह उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ है। यह दुनिया का सबसे छोटा और सबसे उथला महासागर है। इसका एरिया लगभग 5.4 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी 13.98 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। महासागरों का महत्व। महासागर क्लाइमेट और वेदर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये सूरज की गर्मी को अब्सॉर्ब करते हैं और फैलाते हैं। महासागर बायोडायवर्सिटी के बहुत बड़े सोर्स हैं, जहां पर बहुत तरह की मछलियां, प्लांट्स और दूसरे समुद्री जीव रहते हैं। महासागर ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, फिशिंग और टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हैं। महासागर के फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन बनाते हैं, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। महाद्वीप धरती के ऊपर जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। हर महाद्वीप का अपना अलग भूगोल, कल्चर और राजनीतिक पहचान होती है। धरती पर 7 मेन महाद्वीप हैं। एशिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला महाद्वीप है। यह ईस्ट और नॉर्थ गोलार्ध में है। एरिया लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह नॉर्थ में भूमध्य सागर, वेस्ट में अटलांटिक महासागर, ईस्ट में हिंद महासागर और साउथ में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है। एरिया लगभग 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह एशिया के ईस्ट में और अटलांटिक महासागर के वेस्ट में है। एरिया लगभग 24.71 मिलियन वर्ग किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यह दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह उत्तरी अमेरिका के साउथ में और अटलांटिक महासागर के वेस्ट में है। एरिया लगभग 17.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अंटार्कटिका। यह दक्षिणी ध्रुव पर है और पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। यह दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। एरिया लगभग 14.0 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यूरोप। यह उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। यह एशिया के वेस्ट में और अटलांटिक महासागर के ईस्ट में है। एरिया लगभग 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया। यह दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। यह दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। एरिया लगभग 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर। महाद्वीपों का महत्व। भौगोलिक विविधता। हर महाद्वीप का अपना अलग भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं।
संस्कृति और इतिहास। महाद्वीपों की अपनी कल्चर, हिस्ट्री और परंपराएं होती हैं। आर्थिक योगदान। हर महाद्वीप की अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और योगदान होते हैं, जैसे खेती, उद्योग और सर्विसेज। जैव विविधता। महाद्वीपों पर अलग अलग तरह के प्लांट्स, जानवर और दूसरे जीव मिलते हैं जो बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा देते हैं। सारांश। महासागर और महाद्वीप दोनों ही धरती के स्ट्रक्चर और इसके इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। महासागर धरती के सरफेस का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं और क्लाइमेट, वेदर और बायोडायवर्सिटी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। महाद्वीप धरती के सरफेस के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जिनकी अपनी अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और इकोनॉमिक पहचान होती है। दोनों ही धरती पर लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए।